राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला सूचना विभाग कार्यालय पर राष्ट्र निर्माण में पत्रकार की भूमिका विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पत्रकार पंकज सिंह गौड़ ने किया तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा के अलावा कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश प्रतीक ने किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि जन समस्याओं के निराकरण, विकास के कार्यों व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पत्रकारों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर इंसान की सुबह की शुरुआत अखबार की सुर्खियों के साथ होती है और रात का विश्राम टीवी चैनलों पर खबरों से। इस दौरान अन्य पत्रकारों ने भी अपने विचार रखे। अंत में जिला सूचना अधिकारी लाल कमल ने सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया। आप देख रहे हैं युगाधार समाचार। युगाधार समाचार को लाइक व शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। किया था, मैं कहना चाहता हूँ मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ जो मैंने सोच के शुरू किया। 2 वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करके इस मैं सीतापुर आया तो तुरंत मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जिससे मैं अभाव में कटता रहा। आज भी जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ और आप सब लोगों का साथ भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है हमारे साथियों का। ये मेरी ताकत भी है और विश्वास भी है कि मेरे साथी अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। राष्ट्र के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जो मीडिया जगत के बाहर और राजनीतिक जगत के बाहर मीडिया को लेकर चर्चाएं हो रही है, वो सब आपके पास है। उन चर्चाओं पर हमें अपनी प्रतिक्रिया क्या रखनी है, हमें अपना विचार क्या रखना है और हमें अपना प्रदर्शन क्या रखना है। इसी संतुलन को लेके मैं चाहता हूं मेरे भाई कार्यक्रम में रहे। मेरी ये औकात नहीं कि मैं आप सबको कहूं, लेकिन मैं ये पालन करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। हाँ, अपना जनपद थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मुझे तकलीफें ज्यादा हो रही। कोई आप मुद्दा उठाइए तो मैं खुले मन से कह देता हूँ कि कोई अपने आप में आ जाता है, भैया इस चक्कर में ना पड़ो, ये है वो है। तो मैं जो करने आया था वो नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही हो तो मैं सर झुका के क्षमा भी मांगता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात का गौरव है कि मैं अपने बड़े भाइयों से जब कहता हूँ कोई बात कि दादा इसमें ये न्याय की बात है, ये समाज की बात है, तो वो कहते भी हैं। कुछ बड़े भाई हैं वो कहते हैं आप लोगों हम आपके साथ। ठीक, राष्ट्रीय प्रेस दिवस एक जनता के विश्वास का दिवस है। मैं राजनीति पे नहीं बोलना चाहता, ना अधिकारियों पे बोलना चाहता हूं। जनता पहला पुल हमें मांगती है, पुल पे चढ़ने वाला जीना हमें मांगती है। अब अगर वो जीने की सरिया टूटी होगी, उसमें मोहर गलती होगी, वो अगर जीना टूट गया तो जनता कभी पुल पे चढ़ नहीं पाएगी। राजनीति पे पुल है, अधिकारी उस पे चलने वाले लोग। मैं कहना चाहता हूं कि इस जीने को इतना मजबूत होना है कि ये जीना कभी टूट ना पाए। खबर लगाई थी, उनका फोन आया, वो उन्होंने मिलने भेजा। वो ये नहीं जानते थे कि मैं प्रकाश जी का लड़का हूँ और जब रूबरू हुए मुझसे तो उनका तुम तो घर के बेटे थे। तो उस एक इंसिडेंट ने विचार ये जरूर मन में लाया कि पत्रकारों को भी अपने जीवन में जब अपनी लेखनी पूरी ईमानदारी से चलानी पड़ती है तो बहुत कुछ संघर्ष देखने पड़ते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये साक्षात मेरे जीवन में हुआ था। और आज भी सुधीर मेहरोत्रा जी जो सेठिया वाले हैं उन्हीं के आवास पर बैठ के वो विषय का सॉल्यूशन हुआ था, बातचीत हुई थी। मित्रों, आज जो विषय है वो राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की क्या भूमिका है, पत्रकारिता की क्या भूमिका है, ये विषय है। अभी इस मंच के माध्यम से मेरे प्रिय भाई आशीष जी अभी कह के गए थे कि एक खबर जहांगीराबाद वाली लगी थी जिसपे आदरणीय डीएम साहब बड़ा नाराज हो गए थे। मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लंबे समय से मैंने भी अपने पूरे, क्योंकि जो 36 साल की आयु का हूं, लेकिन मेरे पिताजी 37 वर्षों तक एक ही समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख के रूप में थे और तब से उनको देखता था जब हाथ से लिखकर और डाक के माध्यम से डाक जाती थी और 2 दिन बाद खबर छपती थी। अनिल जी भी यहाँ बैठे हैं। देखता था कि क्या क्या संघर्ष करने पड़ते थे। वो भी देखा जब फैक्स का युग आया कि यहाँ से फैक्ट हो जाता था, फिर खबर छपती थी। तो एक विषय अभी आशीष भैया ने कहा कि डीएम साहब उस विषय को लेकर नाराज हो गए। मित्रों, जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो इस क्षेत्र में आने के बाद हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमसे कौन खुश है और कौन नाराज है। हमें चिंता सिर्फ इस विषय की करनी चाहिए कि हमने कलम जो अपनी चलाई है वो पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ चलाई है। कहीं इसमें कोई लोभ या हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं छुपा है। मित्रों, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज कुछ जैसे पत्रकारों को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज भी
ऐसे बहुत से पत्रकार जगत के सितारे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक उच्चतम स्थान अपने जीवन में प्राप्त किया और जिस क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में वो कदम रख देते हैं तो उनको पूरा मान सम्मान और पूरे स्वाभिमान के साथ वो उस क्षेत्र में अपने कार्य को करते हैं। मित्रों, आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं, जैसा कि मैं सबके अभी उद्बोधन सुन रहा था, गीतू भैया ने भी विस्तार से पूरा विषय बताया कि उन्होंने कई उदाहरण भी बताए कि हम लोग को जब कभी भी कोई खबर चलानी चाहिए तो उसकी परख कर लेनी चाहिए कि वो खबर 100% सत्य हो, क्योंकि जब कोई खबर हम दिखाते हैं तो वास्तविकता में ये सत्य है कि उस खबर का जो सोर्स है, जिस सोर्स के माध्यम से हमने उस खबर को चलाया है, उस सोर्स में अगर कोई त्रुटि है तो उसका असर जिसके खिलाफ हम वो खबर चला रहे हैं या जिसके पक्ष में हम वो खबर चला रहे हैं, उसके पूरे परिवार, उसके पूरे जितने उसके जानने वाले उन पर पड़ता है। तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हम कोई भी खबर चलाएं या कोई भी अपनी लेखनी चलाएं तो ये एक बार पूरी तरह से परफेक्ट रूप से अपने मन में, वचन में ये बोलें कि हम जो कुछ लिखने जा रहे हैं वो यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है। मित्रों, पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सी विडंबनाएं आती, मैं देखता हूं बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। विनोद यादव जी थे, हम लोग के बीच में ही काम करते थे। आर्थिक रूप से भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं पत्रकार जगत से अपनी जीवनी चला लूंगा तो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वर्तमान का जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग है। वर्तमान का परिवेश इसलिए अलग है कि पत्रकारिता को सोशल मीडिया ने भी बहुत कैप्चर कर रखा है और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी भ्रामक सी न्यूज फैलती हैं जो एक कॉपी पेस्ट के माध्यम से लोगों तक इतनी जल्दी पहुंच जाती है जितनी जल्दी हम आप नहीं पहुंच पाते। लेकिन मित्रों, ये एक सत्र है कि हमारे बीच में प्रतीक चाचा बैठे हैं। मैं इनको बहुत बचपन से देखता हूँ, कई कार्यक्रमों में आपके साथ मंच साझा करने का मौका मिला, कई बार आपके जो लेख हैं वो भी मैंने सुने, पढ़े। तो आप इनकी सादगी से भी अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये 45 वर्षों से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर व्यक्ति अपने कार्य को कर रहा है तो उसको वैसा ही सम्मान मिलता है जैसे आज प्रतीक चाचा को हम सब लोग देने का काम करते हैं। मित्रों, मैं ये जो विषय था कि राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा तो ये मानना है कि अगर जब तक पत्रकार सजग नहीं होगा और उसकी लेखनी नहीं चलेगी तो राष्ट्र निर्माण की एक भी सीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो पत्रकार जगत की ही है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी पत्रकार साथियों को एक बार इस राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस मिशन और जिस ध्येय को लेकर आप सब अपने अपने क्षेत्रों में निकले हैं उसमें निरंतर सफलताएं पाते रहें। हमारे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा है। हो सकता है शायद मेरी बात से सारे लोग सहमत ना हो, किंतु ये बात हमने लखनऊ से लेकर के और कई बड़े मंचों पर अपनी बात को रखा है और इसका एक उदाहरण भी दिया है कि सबसे तेज होना अच्छी बात नहीं है। ये मैं किसी चैनल या किसी के नाम को लेकर के नहीं कह रहा हूँ। सबसे तेज होना, कोई घटना होती है, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चलाया 40 मरे, उसके बाद 32 मरे, फिर 12 मरे। कितनी बड़ी घटना को हम कितनी आसानी से आकर लेते हैं। अगर मुझे प्रेस सूत्रों ने बताया, लेकिन तुम्हें जहाँ तक मानता हूँ प्रिंट मीडिया वाला उसकी बड़ी गहराई से जांच करके उसके बाद ही हमें अगले दिन पढ़ने को मिलता है। आप उसमें कह सकते हो कि समय की कमी के कारण हम ये काम करते हैं, किंतु ऐसी घटनाएं मन को बड़ी विचलित करती हैं और जनमानस में ये घटनाएं बड़ी ही गड़बड़ हो जाती हैं। इसका दूसरा एक और नमूना मैं देना चाहूंगा। दिलाता है, यानी स्वतंत्रता की याद दिलाता है, उतनी ही कहीं न कहीं जिम्मेदारी के प्रति भी हमारे कदम बढ़ाता है कि हम क्या जो आज़ादी मिली है उसका बखूबी निर्वहन भी उसकी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जब बदलाव आता है तो हर जगह बदलाव आता है।
निस्संदेह आज के जीवन में पत्रकारिता कठिन होती जा रही है, लेकिन उसमें भी हम यदि वसूलों पर टिके हैं, हम यदि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी वजूद है, पत्रकारिता का भी वजूद है और हम हमेशा स्थापित रहेंगे। बहुत सारे उदाहरण आज मौजूद हैं समाज में जो वर्षों बरस से पत्रकारिता करते आ रहे हैं और आज भी वो आदर्श बने हुए हैं। तो सबसे पहले यदि हमें स्वतंत्रता मिली है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना होगा कि जो हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसकी सत्यता को भी बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपका वर्णन जरूर करता है कि आप लोग हमारे डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं, चौथे स्तंभ हैं, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो टीम जो है, उसके बाद चौथा मीडिया को माना गया है। आप लोगों की वजह से काफ़ी चीज़ें एक तरीके से कहें कि समाज में अच्छी होती हैं, काफ़ी लोगों को न्याय की उम्मीद रहती है आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों के माध्यम से जब कभी कोई चीज़ अनदेखी हो जाती है तो वो लोगों के ध्यान में लाना, ये सब दायित्व जो प्रेस है वो काफ़ी वर्षों से निभाता चला आ रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने के पहले से चला आ रहा है। और एक तरीके से लोगों की जो धारणाएं होती हैं, लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको धीरे धीरे मोड़ने का काम भी प्रेस के द्वारा किया जाता है। ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से चला आ रहा है। लोगों के अंदर देशभक्ति के प्रति एक सजगता लाना, वो भी प्रेस के माध्यम से किया गया था। और उसके बाद अभी भी जब हम लोग विभिन्न जब सरकारी योजनाएं चलाते हैं तो उसमें भी जो जागरूकता लाने का काम है, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जो जागरूकता करने का काम है, आपके द्वारा किया जाता है। मीडिया ने अलग अलग समय में अलग अलग अपना स्वरूप लिया है। पहले मोस्टली प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अधिकांश प्रिंट मीडिया की बातें होती थी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। उसके बाद फिर दूरदर्शन के बाद फिर धीरे धीरे समय आया जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों काफ़ी प्रेजेंट रहा। लोगों के दिन की शुरुआत जो है वो प्रिंट मीडिया से होती है, एक कप चाय के साथ, और रात में जो अंत होता है दिन का, वो खाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होता है आज के दिन में अधिकांश। तो मुझे लगता है कि मीडिया अगर बीच के 8-10 घंटे हटा दिया जाए तो दिन में लगभग 16 घंटे एक आदमी को जरूर छूता है किसी न किसी माध्यम से। और आजकल तो एक तीसरा फॉर्म आ गया है, वो है सोशल मीडिया। अब ये सोशल मीडिया में हम जानते हैं कि ट्विटर हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे माध्यम हो गए जैसे पब्लिक बाइट, इस तरीके के बहुत सारे ऐप हो गए जिसमें छोटे छोटे क्लिप्स, शॉर्ट्स इत्यादि डाले जाते हैं। और अब जितने भी हमारे मुख्य इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है उनकी भी उपस्थिति अब इन सभी सोशल मीडिया में हो गई। और जब से ये आया है तब से एक व्यक्ति को आई थिंक अगर 24 घंटे ना कहा जाए, अगर उसमें 5-6 घंटे निकाल भी दें तो लगभग 17-18 घंटे मीडिया तीनों फॉर्म का मिला के एक लोगों की जिंदगी को जरूर टच करता है। जो वो देखता है, जो वो सुनता है, उसको वो सच मानता है और उसी से उसकी सोच में काफ़ी परिवर्तन भी आता है। तो जब इतनी बड़ी शक्ति मीडिया के हाथ में आती है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत आ जाती हैं, जो कि हमारे सभी मीडिया बंधुओं द्वारा सीतापुर में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप लोगों के द्वारा बहुत ही बखूबी से निभाया जा रहा है और बहुत ही बैलेंस तरीके से निभाया जा रहा है। एक तरह जब विभिन्न परिस्थितियों में हम लोग रहें, भले वो हमने बीच में कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस भी देखे, उस टाइम पे जिस प्रकार से और जिस संयमता का परिचय हमारे मीडिया ने दिया, किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलने दी और उसको हम लोग के रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने एक्टिवली मॉनिटर भी किया, तो उससे भी एक अच्छा माहौल बनता है। अदरवाइज लोगों के बीच में एक वो भय का माहौल अगर पैदा हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पैदा होने के चांसेस रहते हैं। तो वो संयमता का आप लोगों ने परिचय दिया। जब यहाँ पे बाढ़ की सिचुएशन आई तो आप लोगों ने अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है आप लोगों ने वो भी दिखाया, अगर कहीं पे कोई अच्छा हो रहा है तो आपने वो भी दिखाया। तो जो कमियां आप लोगों ने इंगित किया, हम लोगों ने वहां से पकड़ के और उसको तत्काल अपने सिस्टम में मॉडिफाई करने का हमने प्रयास किया। इससे समस्या इसके पहले की जटिल हो, जो अभी पंकज जी ने अपने
अभी भाषण में कहा था कि समस्या जटिल होने के पहले ही मीडिया जो हमारे होते हैं वो क्योंकि दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो प्रायः मैंने देखा है कि आप लोग उसको पहले हाईलाइट कर देते हैं। और अगर उसको सिर्फ एक उस प्रकरण को ना पकड़ के अगर हम उसको एक जनरल रूप में लेते हुए अगर उसको एड्रेस कर ले उस समस्या को, तो वो समस्या बढ़ती नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने डीएपी की खाद की समस्या उठाई थी, तो उस पर भी हम लोगों ने तत्काल अभी रिएक्ट किया। हम लोगों ने क्या समस्या आ रही है, कैसे उसका समाधान होगा, उस पर हमने उस पर रिएक्ट किया और उसका असर अभी फील्ड में कुछ दिनों बाद आपको दिखने लगेगा। क्यों ये समस्या हो रही है, उस पर हम लोगों ने बहुत गहनता से चर्चा की। बाढ़ में जब आप लोगों ने दिखाया तब भी हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चा की, उस पर हमने रिएक्ट किया। इसी प्रकार से जब किसी स्कूल के बारे में आप छापते हैं, किसी भी एक विशेष समस्या के बारे में आप लोग छापते हैं, तो हम लोग का प्रयास पूरा रहता है कि हम लोग उसके आप लोगों के न्यूज़ को पॉजिटिवली लें और उसको हम लोग उस पर रिएक्ट करें। बस मेरा ये बस आप लोगों से आग्रह रहेगा, मैं बस एक आग्रह ही कह सकता हूँ कि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं। जैसे अभी मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इसी प्रकार कुछ मुद्दे थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं छापना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर संयमता का हम परिचय दें तो कभी कभार जो पब्लिक में जो एक मैसेज होता है, देखिए हम लोग का काम एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक को सहूलियत पहुंचाना है कि पब्लिक में एक अच्छा मैसेज रहे, पब्लिक जो है वो परेशान ना हो और पब्लिक को सही जानकारी मिले। ये तीन हमारे एम होते हैं। इसके लिए कभी कभार जो सूचनाएं होती हैं उसको सही समय पे निकालना, उसकी टाइमिंग ये बहुत क्रूशियल होती है। तो कभी कभार क्या होता है कि ब्रेकिंग निकालने के चक्कर में थोड़ा सा टाइमिंग जो होता है अर्लियर देन डिजायर्ड अगर हो जाए तो उसका इफेक्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव की दिशा में मुड़ सकता है। तो वो जो एक रश है उसको हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। तो वो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि वो अगर उसमें अगर थोड़ी प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो काफ़ी हद तक सबके लिए एक अच्छा एक माहौल, एक अच्छा काम करने का वातावरण इसमें बन जाएगा। इसके साथ ही साथ आज मैं ये एडमिट करूँगा कि आज मैं पहली बार आया यहाँ सूचना कार्यालय में। यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, यहाँ पे जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए बैठने की एक अच्छी व्यवस्था की है। आप एक प्रोजेक्ट जो है किसी से मिल के बनाएंगे, अच्छा कक्ष कम से कम बैठने के लिए बने, ठीक है। मेरे पास क्रिटिकल बैठने कुछ है, आपको माना अच्छा बहुत बढ़िया। तो उस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं, ठीक है। अगले 6-8 महीने में 10 महीने में यहाँ पे हमारे जो मीडिया बंधु हैं उनके लिए एक अच्छे बैठने की व्यवस्था हो, एक अच्छा कैंटीन हो जिसमें आके वो बैठ सके, अपना न्यूज़ बना सके, चर्चा कर सके, तो एक बहुत ही अच्छा एक माहौल मिल जाएगा। दूसरा, आप लोगों ने कहा कि समय से समाचार मिल जाए, तो ये भी मैं कहूँगा कि समय से आप सभी विभागों से सूचना एकत्रित कर लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझे बताइएगा। हम लोग अपनी जो स्टोरीज़ हैं हम लोग आपको जरूर रिलीज़ कर देंगे। इसके साथ ही साथ मैं सभी विभागों को भी ये मैं जरूर बोल दूँगा कि अच्छी बुरी कहानियाँ जो भी हों वो आपको जरूर सूचित करें। अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो उसमें अपना वर्जन जरूर दें कि वो कमी क्यों रह गई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी गैजेटेड ऑफिसर अगर उसके विभाग में कोई कमी है तो वो कमी के पीछे